दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। विपक्ष पहले यूपी से रोकने की बात शुरू करे, अपने आप रुक जाएगा। और यूपी में रोकने के लिए बगैर मायावती जी के किसी की कुवत नहीं है। कई विधायक हमारे भी संपर्क में हैं। कई लोग सरकार में शामिल होने के लिए भी आतुर हैं कि हमको मौका मिले तो हम पाला बदल लें। अखिलेश जी को सद्बुद्धि दे, नीतीश जी को दे कि मायावती जी को विपक्षी एकता में शामिल करें। जयंत जी को कर लें, हमको भी कर लें। 100% हम विपक्षी एकता में खड़े हो जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले राजनीतिक चालें बदलती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस हिसाब से कल महाराष्ट्र का घटनाक्रम हुआ है, माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर जो सभी कुछ समीकरण सही रहे तो यूपी में भी यही दोहरा। मायावती जी को विपक्षी एकता में शामिल नहीं किया गया। पहली बैठक में नहीं बुलाया गया, दूसरी बैठक में भी सूचना है कि अभी तक कोई सूचना नहीं है। इसको लेके समाजवादी पार्टी खेमे में बहुत विरोध है। और जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का, वो बहुत परेशान है। कई विधायक हमारे भी संपर्क में हैं। कई लोग सरकार में शामिल होने के लिए भी आतुर हैं कि हमको मौका मिले तो हम पाला बदल लें। कई लोग लोकसभा का टिकट फाइनल कराना चाहते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग दिल्ली से लेकर यहाँ तक अपना संपर्क में हैं, अपना अपना जुगाड़ बना रहे हैं। क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी भी एनसीपी की तरह टूटेगी? विपक्षी एकता में अगर मायावती जी को नहीं लिया गया तो निश्चित टूटेगी। जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है महाराष्ट्र का, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की एक बैठक पटना में हो चुकी है और बेंगलुरु में दूसरी बैठक होने वाली है। क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए जो विपक्ष लामबंद हो रहा था वो हो पाएगा या नहीं? हर चीज़ संभव है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। विपक्ष पहले यूपी से रोकने की बात शुरू करे, अपने आप रुक जाएगा। और यूपी में रोकने के लिए बगैर मायावती जी के किसी की कुवत नहीं है कि कोई जो है यूपी में मायावती जी हो जाएं, जयंत जी हो जाएं, अखिलेश जी हो जाएं, सोनिया जी, नीतीश जी, राजभर हो ही जाएं तो 70+ हो जाएगा यहाँ। देखा जाए तो सर, जिस हिसाब से पिछले दिनों लगातार पोस्टर वार हुआ है, अखिलेश यादव को भी प्रधानमंत्री के तौर पे प्रेजेंट किया गया है। वहीं जब पटना में बैठक हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल का नाम प्रधानमंत्री के तौर पे आया था। नीतीश कुमार को पहले से ही माना जा रहा है कि मोदी के विकल्प के रूप में नीतीश कुमार जी हैं। तो ऐसे में विपक्ष के पास इतना प्रधानमंत्री का चेहरा, तो क्या गठबंधन संभव है? पार्टियों के समर्थकों का वो पोस्टर है। पार्टी के जो छोटे नेता लोग हैं उनकी राय है। राय देना, पोस्टर लगाना, अपने नेता को प्रोजेक्ट करना हर पार्टी में, हर पार्टी के नेताओं का काम है। यूसीसी को लेकर बीजेपी आ रही है और कह रही है कि यूसीसी देश के हित के लिए है। आपके देखने में यूसीसी? हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून हैं, उन धर्माचार्यों को, धर्मगुरुओं को, आदिवासी इलाके के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो वहाँ के लिए कानून अलग है, तो सबको बैठा करके बातचीत कर लिया जाए, रास्ता निकल जाएगा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी चला रही थी और तमाम जो है कि एक तरह से देखा जाए तो हर जगह प्रोग्राम प्रदेश में हुए, देश में हुए। ये यूपी में चूँकि माना जा रहा है कि 2024 की तैयारी है बीजेपी की, तो ऐसे में 80 सीटों के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में उतर रही हैं। सुभाषपा क्या कुछ कर रही है? हम तो परमानेंट जनता के बीच में रहते हैं। हमारी पार्टी परमानेंट रहती है। हम लोग गाँव में चौपाल लगा करके जातिवार जनगणना से क्या क्या लाभ है, जातिवार जनगणना कराने के लिए आप तैयार हो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कराने के लिए तैयार हो, ये लागू होगा तो आपको क्या लाभ होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री अगर मिले तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आधी आबादी महिलाओं की है, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित हों, नौकरियों में महिलाओं को आधी सीटें आरक्षित हों, शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटें आरक्षित हों, गरीबों का इलाज फ्री हो। ये बातें हम लोग जनता के बीच में समझा रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ते रहते हैं और संगठन का काम, छोटे बड़े आंदोलन हम लोग करते रहते हैं। सुभाषपा का गठबंधन 24 में किससे होगा? अभी टाइम है, अभी चुनाव का लंबा समय है। गठबंधन 2-3 महीना पहले होता है।
आप लोग परेशान पहले से हैं। फिर भी सर थोड़ा जब पब्लिक को भी लगता है कि ये थोड़ी सी सूचना आपकी तरफ से मिले कि आखिर किस किस तरफ आप जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ हो रहे हैं या फिर विपक्ष की तरफ। पब्लिक अगर जानना चाहे तो वो अखिलेश जी को सद्बुद्धि दे, नीतीश जी को दे कि मायावती जी को विपक्षी एकता में शामिल करें, जयंत जी को कर लें, हमको भी कर लें। 100% हम विपक्षी एकता में खड़े हो जाएंगे। 80 सीटें हैं यूपी में, सो भाजपा क्या मान रही है, कितने सीटों पर विजय सिंह हासिल करें? मायावती जी और जयंत जी और राजभर नीतीश जी, सोनिया जी, ये सब गुलिया के हो ही जाएं तो 70+ से होगा। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका कहना था कि अगर जो मायावती और नीतीश कुमार और साथ ही साथ आरएलडी इनके साथ आ जाए तो 80 में से 70 सीटें भी ये लोग जीत सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।